नमस्कार। गुजरात राज्य के श्रम और रोजगार विभाग के हमारे माननीय मंत्री श्री ब्रिजेश मिर्जा साहब, आज जिस प्रांगण में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और जिन्होंने बहुत ही सहृदय अपने प्रेमिसेस हमको दिए हैं, ऐसे हमारे JNLU के वाइस चांसलर श्री शांता कुमार जी, हमारे विभाग के नियामक श्री आलोक कुमार पांडे जी, वर्ल्ड स्किल्स इंडिया के श्री जयकांत सिंह जी, गोवा से पधारे स्पेशल सेक्रेटरी श्री गर्ग जी और अन्य मचस्थ महानुभाव, और तथा जो ये 5 स्टेट्स का रीजनल इवेंट है, इसमें लगभग 18 संस्थाएं अलग अलग स्किल्स के जुड़ी हैं। ऐसे पार्टनर्स, आप सबका गुजरात में हार्दिक अभिनंदन है और ख़ास करके हार्दिक स्वागत है। और उस ऐसे खास करके हमारे ये जो 230 जितने पार्टिसिपेंट्स 5 राज्यों से आज यहाँ आए हैं और जिनको देखकर हमारे अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए विश्वास का संचार होता है, ऐसे हमारे 5 राज्यों के पार्टिसिपेंट्स हर चीज़ को हर काम करने के लिए स्किल की ज़रूरत है। स्किल एक यूनिवर्सल, एक बहुत ही जेनेरिक जैसा टर्म है और कुछ भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसे कुशलता से करना होता है। एक गृहिणी जो खाना बनाती है, या आप जो रोज़ ऑफिस आने के लिए गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए भी स्किल की ज़रूरत होती है। एंड दैट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन अ गुड वर्कर एंड अ नॉट सो गुड वर्कर। और ये स्किल ही हमारी ज़िंदगी में रेज़र एज फिनिश लाती है। बड़ा अक्सर मैं इस टर्म को यूज़ करती हूँ, रेज़र एज फिनिश। आपने रेज़र देखा होगा तो रेज़र, जो लंबा वाला रेज़र होता है, उसकी जो धार है वो सिर्फ कुछ ही, एक नॉर्मल रेज़र हो, एक नॉर्मल पत्ती हो पतली सी, और एक रेज़र की जो धार है उसमें कुछ माइक्रोन्स का ही फ़र्क होता है। लेकिन वो जो धार होती है, वो जो कुछ माइक्रोन्स का जो डिफरेंस होता है, वो ये नक्की करता है कि ये जो वेपन है वो कितना शार्प होगा, कितना इफ़ेक्टिव होगा और कितना डिलीवर करेगा। एंड प्रोफिशिएंसी इन स्किल इज़ दैट हमको सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे टारगेट नहीं करना है, हमको स्किल प्रोफिशिएंसी पे टारगेट करना है। और इसी स्किल प्रोफिशिएंसी को टारगेट करने के तहत ये स्किल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं कि आप खाली स्किल डेवलपमेंट ना करें। 100 विद्यार्थी यदि स्किल होके किसी संस्थान से निकलते हैं तो उनका अलग अलग स्किल लेवल होता है, उनका प्रोफिशिएंसी इन स्किल अलग होता है। हमें उस लेवल तक पहुंचना है जहां पर हमारे 100 के 100 बच्चे जो हैं वो स्किल में प्रोफिशिएंट हों। ना सिर्फ ये, पर वर्ल्ड में जब किसी भी ट्रेड में स्किल की बात आए कि यहाँ प्रोफिशिएंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो वो सिर्फ भारत का नाम आए। ये हमें टारगेट करना है, हमें प्रोफिशिएंसी इन स्किल्स पे टारगेट करना है। एक जनरल धारणा बन जाती है कि स्किल मतलब अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, लेकिन स्किल में भी बहुत सारे लेवल्स हैं। लो लेवल स्किल, मीडियम लेवल स्किल, हाई लेवल स्किल, वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल, आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्किल, exceptional level of skill, unmatched skill. There's something called unmatched skill. So we have to reach to that level. और एक स्किल ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होती। आप 18 साल के हैं या 20 साल के हैं, रादर जिस दिन से हम पैदा होते हैं
उस दिन से हम स्किल ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, चलने का, बोलने का, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। वहाँ से वो जो शुरू होता है, वो जो सिलसिला है, वो हमारी मृत्यु तक चलता है। और उसमें हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्किल्स लेते रहते हैं। और एक जो संपूर्ण मानव है वो तभी होता है जो कांस्टेंट एक लर्निंग रहे, कांस्टेंट लर्निंग जीवन में, स्किलिंग। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट आया है एडवांस स्किलिंग, अप स्किलिंग, वो सब भी कॉन्सेप्ट्स हैं। आप कहीं पहुंच गए, इसका मतलब आपका स्किल डेवलपमेंट पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद नई नई चीज़ें, ये तो वर्ल्ड है, नई नई स्किल्स आती रहती है, नए नए तरीके आते रहते हैं काम करने के। उन नए तरीकों में को इम्बाइब करना वो भी ज़रूरी है। अब जब ये नए नए तरीकों की हमने बात करी, तो एक स्किल में बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। अब देखिए, स्किल तो एक मैकेनिकल काम है, पीपल में से एक स्किल तो मैकेनिकल काम है, और मैकेनिकल काम तो मशीन सबसे बढ़िया कर सकती है। तो वे स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत क्या है? वाई डू यू नीड अ ह्यूमन बीइंग फॉर दैट? तो एक स्किल में बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और वो होता है क्रिएटिविटी का। एनी स्किल विदाउट क्रिएटिविटी डजंट थ्राइव। वो क्रिएटिविटी का जो कंपोनेंट है वो ह्यूमन माइंड से ही आता है, और हमारे जो ये नए नए काम करने के तरीके निकलते हैं, उस क्रिएटिविटी से ही निकलते हैं। यदि कोई काम आप 10 मिनट में करते हो, वही काम आप 5 मिनट में कर सको, तो ये क्रिएटिविटी है। अब यू कैन डेवलप न्यू वेज, यू कैन डेवलप न्यू मेथड्स, यू कैन develop a totally different thing altogether which can replace the existing things. So मैं बच्चों को खास करके ये बोलना चाहूँगी कि अपने हर एक स्किल के अभ्यास में उस क्रिएटिविटी को मत छोड़ो कि किस तरीके से हम ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो अक्सर ऑब्जर्व करी गई है। हम लोगों को आदत होती है कि 100 में से 95 नंबर, अभी जैसे बोला ना हमारे जयकांत सिंह जी ने कि हम 5वें 7वें नंबर तक आ जाएंगे तो हमारा टारगेट है। नो, क्यों? 100 में से 95 हमको नहीं टारगेट करना है, 100 में से 90 हमको नहीं टारगेट करना है, 100 में से 96 हमको नहीं टारगेट करना है, हमें 100 में से 99 भी टारगेट नहीं करना है, हमें 100 में से 100 टारगेट करना है। और क्यों 100 में से 100 टारगेट करना है, इसका मैं कारण बताती हूँ आपको। खाली कंपटीशन के लिए नहीं, खाली इसलिए नहीं कि हमें compete करना है और हमें बताना है हम सबसे बढ़िया है। वो एक एनिमल ट्रेट है, ह्यूमन ट्रेट नहीं है। ह्यूमन ट्रेट क्या है कि मुझे अपना काम परफेक्ट फिनिश तक करना है, और यही चीज़ स्किल में बहुत ज़रूरी है। मैं अपना काम ऐसा करूं कि उसमें 0.00000 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मैं अपना आउटपुट इतना अच्छा दूं कि उसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिए, इतने सालों से चाइना, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, रशिया ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन को डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं ये 100 में से 95 वाली जो आदत है वो हम लोगों को परेशान करती है। हमें 0 टॉलरेंस फॉर एरर होना चाहिए, 0 टॉलरेंस। 100 में से 100 ही करना है। मुझे यदि काम ये में करना है तो मैं इसमें इतना सा भी गलती नहीं करूँगा, और मैं कुछ भी चलाऊँगा नहीं, चाल से ये नहीं होगा। यदि नमक जो पड़ना है खाने में, यदि
1 ग्राम पढ़ना है तो मेरे पास तरीका होना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली 0.01 ग्राम नमक तोल कर उसको खाने में डाल सकूं। फिर उसके बाद 0.012 भी नहीं चलेगा, उतना हमको परफेक्शन स्किल में चाहिए। और जब हमारा वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस कि कुछ भी चलेगा नहीं, चाल से नहीं चलेगा, नहीं, मुझे यदि ये टास्क दी गई है और मुझे ये स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट बनाना है तो मेरा प्रोडक्ट जो होगा 6 सिग्मा होगा, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगा, देयर विल बी 0 टॉलरेंस फॉर एनी एरर। और जिस दिन हम हमारी साइकी में, हमारी काम करने के तरीके में वो हम 0 एरर चीज ले आएंगे, उस दिन देयर इज नो रीजन वाई वी शुड बी बिहाइंड। और आप लोग इतने जोश के साथ जा रहे हैं, इंडिया जिस हिसाब से स्किल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, पिछले साल हमने 19 मेडल लिए, इससे पहले शायद और भी कम लिए थे। आज ओलंपिक्स में हमने इस साल खाली ओलंपिक्स, वर्ल्ड ओलंपिक्स के साथ साथ पैरा ओलंपिक्स में जो इंडिया का दिखाव रहा है वो बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। एंड दिस इज लाइक अ स्किल ओलंपिक, सो देयर इज नो रीजन why we should not end up getting at least 40 to 50 medals in our pocket this time. We have to target that. और ये आप ही लोगों को करना है, जितने भी ये बच्चे बैठे हैं ना रेड टी शर्ट में, आप ही लोगों को ये करना है। और इसमें से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। सिर्फ आपके माइंड को इस तरीके से ट्यून करना है, इस तरीके से उसकी फाइन ट्यूनिंग करनी है कि मुझे, जब हम उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हैं ना रेडियो की, कैसे हम नॉइज़ रिड्यूस करते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली हम उस पे लाते हैं, इस तरीके से अपने माइंड को आपको स्किल के उसमें लाना है। और यदि ऐसा करेंगे और थोड़ी उसमें क्रिएटिविटी डालेंगे, अपने काम करने के तरीक़ों में क्रिएटिविटी डालेंगे, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है आपके पास, उसी टाइम के अंदर आपको वो काम डिलीवर करना होता है। तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग वर्ल्ड स्किल्स में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे और हम लोग अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया की बात करते हैं कि हमें विश्व का ऐसा नेशन बनना है कि जो स्किल में सबसे आगे हो, जिससे कि हम पूरे विश्व हमारी तरफ देखे स्किल की तरफ, स्किल के लिए कि यदि आपको स्किल वर्कर चाहिए तो आप जाइए इंडिया से लेके आइए। उस लेवल तक हमको पहुंचना है, चाहे वो फिर मैकेनिकल के ट्रेड्स हों या फिर आईटी के ट्रेड्स हों या फिर जनरल नॉन आईटी के ट्रेड्स हों या कोई भी आपके जनरल ट्रेड्स हों, उन सब में हमको उस लेवल तक सफलता प्राप्त करनी है। आज बहुत जोश के साथ आप लोग स्किल कंपटीशन में उतर रहे हैं। आज हमारे मंत्री जी खास करके आपको इनकरेज करने के लिए यहाँ पर अपना कीमती समय देके हाजिर हुए हैं और उनका यही कहना था कि मुझे अपने बच्चों के अंदर उत्साह चाहिए और यदि उनको मेरे जाने से यदि उनको एनकरेजमेंट मिलता है तो कोई भी चीज़ मेरे लिए इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसी उद्देश्य से आज वो यहाँ आए हैं आप लोगों का सबका हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, देश की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं वो आप सब पूर्ण करेंगे, ये मुझे संपूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।